रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दीपन मेहता मौजूद हैं एलेक्सर इक्विटीज से। दीपन, गुड आफ्टरनून। दीपन, क्या करें इस मार्केट में? हर गिरावट में बाय करें या वेट एंड वॉच? या अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वी आर राइट नाउ इन अ वेट एंड वॉच मोड, और जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, और हम एक स्क्रीनर बना रहे हैं जहां पर वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है एंड कंपनीज परफॉर्मेंस हैज बीन गुड, एंड वी आर गोइंग डीपर इनटू दोस कंपनीज एंड सीइंग वेदर देयर आर न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज। लेकिन ब्रॉड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि एट करेक्शंस वी शुड लुक एट इंक्रीजिंग अवर पोजिशन, इंक्रीजिंग अवर एक्सपोजर टू इक्विटी। लेकिन अनुज, ये जो मार्केट है बहुत ही नैरो होता जा रहा है धीरे धीरे, एंड दिस फेज ऑफ द बुल मार्केट आफ्टर द करेक्शन विच वी सॉ विल बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। इसलिए आई थिंक हमें अपना रिसर्च ठीक तरीके से करना चाहिए, और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बढ़िया रहेंगे तो ही शायद अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने, स्टॉक सिलेक्शन अव्वल दर्जे का होना चाहिए, तो इसीलिए तो बुलाया आपको। बताइए क्या लिया है पिछले 10 दिन में, स्पेशली अर्निंग सीजन को देखने के बाद? दो कन्विक्शन आइडियाज आपके। नहीं, कुछ नहीं लिया है, अभी कुछ नहीं लिया है। वी आर जस्ट हाँ। अबाउट एक्चुअली काफी कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, जैसे कि रूट मोबाइल है, टानला सॉल्यूशंस है, फिर मैप माई इंडिया है, फिर और क्या, वी हैव बीन जनरली ट्रिमिंग आवर पोजीशंस जहां जहां नतीजे अच्छे नहीं आए हैं या पिछले 2-3 क्वार्टर से स्लाइटली फ्लैटिश ग्रोथ है, वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ दोज पोजीशंस बाय एंड लार्ज। सम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो, स्पैंडना स्फूर्ति है, उज्जीवन है, ये सब हमारे कई साल से होल्डिंग थे। वी आर गेटिंग आउट ऑफ देम एंड गोइंग स्लाइटली इनटू कैश ओनली टेम्पररली। एंड शायद न्यू आइडियाज इफ आई थिंक विल कम इन रिटेल, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं स्पेशली स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज के, गो फैशन आई थॉट वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स केम ओवर देयर, ईथॉस से अच्छे नंबर आए हैं वहां पर, टाइटन ऑल्सो वी नीड टू सी मोर क्लोजली, बट कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। सो लाइक दैट आई थिंक सम अपॉर्चुनिटीज विल इमर्ज ऑन द कंजम्पशन साइड, स्पेशली स्पेशलिटी रिटेल। और इसके अलावा आई थिंक वी आर लुकिंग एट वेरी नीश सेगमेंट्स, जैसे कि डेटा सेंटर बिजनेसेस है, इफ द स्टॉक्स आर करेक्टिंग, जैसे E2E नेटवर्क है, या फिर ब्लैक बॉक्स है, या समथिंग लाइक दैट, और रिसाइकलिंग कंपनीज, ग्रेविटा, देन बहेटी रिसाइकलिंग, इको रिसाइकलिंग। तो ये सब इंटरेस्टिंग थीम्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स वहां पर अभी भी एक्सपेंसिव है, एंड वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि कौन सा करेक्शन आने के बाद क्या लेवल पे मिल सकते हैं। मैं एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहूँगा दीपक जी। आपने जो बिल्कुल आपने वाजिब अपना एक कारण दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेक लिया वहाँ पे। अटर्नल आपके प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में रहा है जोमेटो। इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी आपको, और क्या प्राइस सेक्शन था? आप लोगों ने कुछ होल्ड किया, कुछ बेचा, या फिर कंप्लीटली होल्ड है अभी? रिटर्न्स के लिए और भी वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है। आई थिंक हाँ, इट्स कंपेटिटिव इंटेंसिटी, और अभी भी हमारी हाँ, बेट ये है कि विद इन दिस कंपेटिटिव स्पेस जोमैटो विल इमर्ज एज अ विनर। 2 या 3 प्लेयर रहेंगे, 2 प्लेयर मैक्सिमम रहेंगे इसमें, लेकिन इवेंचुअली दे विल बी एबल टू मेक मनी। एंड हमने देखा है टेलीकॉम में, सो आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर टेलीकॉम साइकिल, इतने सारे प्लेयर्स आ गए, अभी केवल 2 प्लेयर है, और आप देखेंगे तो जियो के आंकड़े अच्छे इतने बढ़िया आए, एंड सेम यू विल सी इन भारती एज वेल। तो ये जो फेज है फॉर क्विक कॉमर्स, ये यू हैव टू काइंड ऑफ जस्ट लिव थ्रू दिस फेज एंड स्टे इन्वेस्टेड, और होप दैट जो आपने स्टॉक पर बेट किए हैं, दैट इज बेसिकली जोमैटो एंड स्विगी, दे विल रिमेन एंड इमर्ज एज द विनर्स। और बाकी जो बड़े बड़े ग्रुप इसमें पैसा डाल रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ गेम ऑफ पुटिंग मनी इन, और बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज एंड मैनेजमेंट फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई स्टिल फील दैट both Swiggy and Zomato will be leaders in quick commerce, and we keep our faith in it, पर थोड़ा लंबा वेटिंग का गेम हो गया ये। तो कंपटीशन के बावजूद आपको लगता है टर्नल स्विगी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर सकते हैं? दीपक जी, दीपेन जी माफ़ कीजिए, दीपन जी माफ़ कीजिएगा, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, पिछली बार बात हुई थी आपसे बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर, आप ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन रिजल्ट जब आए तो देखा हमने पीएसयूज बैंक, आप स्पेशली देखें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अट्रैक्टिव नहीं लगे। वहीं प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें आप, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के रिजल्ट अच्छे लगे हैं। तो आपके लिहाज से कौन सा बेटर प्ले लग रहा है आपको, पीएसयूज या प्राइवेट? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यस, वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स एनबीएफसीज,
लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है अर्निंग सीजन के बाद। A lot of banks NBFCs have not come up to our expectation. फिर भी शायद 1 या 2 क्वार्टर we would remain keep our faith and remain invested. और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से PSU banks, not if you exclude State Bank of India, जहाँ पर I thought performance थोड़ा disappointing था, but the tier 2 banks, right from Canara Bank, Bank of Maharashtra, PNB, Punjab and Sindh Bank, Bank of India, I think all of Bank of Baroda rather, all of them I think very decent set of numbers, valuations अभी भी attractive है, और इनकी जो financials है, जो growth rates है, and all the other qualitative and quantitative parameters, धीरे धीरे they are more and more narrowing the gap with their private sector competitors. लेकिन अभी भी valuation gap काफी ज्यादा है. So I think that अगर आप banks में अपना exposure बढ़ाना चाहते हैं, I would like to look at the PSU banks, जहाँ पर लग रहा है कि इस टाइम देयर बी ग्रेट डील ऑफ अर्निंग सस्टेनेबिलिटी, और पिछले जो उन्होंने मिस्टेक्स किए थे इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग रेकलेसली, आई थिंक देयर इज अ मच मोर रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ लेंडिंग बाय दीज कंपनीज. बिल्कुल दीपन जी, हम लगातार आज सुबह से ही डिफेंस स्टॉक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे भी एक व्यू जानना चाहूँगी. डिफेंस स्टॉक्स फोकस में है आज, और पिछले दिनों में भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली. तो ऐसे मूड माहौल में जब ऐसे थीमेटिक्स पर्टिकुलर काउंटर्स में तेज़ी देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक्सपोजर बढ़ाते हैं या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह है ऐसे स्टॉक्स में? देखिए, दैट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है डिफेंस में, मे बी 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर डिफेंस में नहीं है, मेरे ख्याल से ये लेवल पर भी आप जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि भारत डायनामिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, HAL है, आई थिंक यू कुड लुक एट बाइंग इनटू दीज कंपनीज एंड देन ट्राई एंड सी कि अगर भाव घटते हैं तो यू मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड द स्पेस टू एवरेज लोअर. लेकिन अगर आप जनरली वेल इन्वेस्टेड हो तो आई वुड से आई डोंट थिंक एट दीज लेवल्स यू कैन ऐड मोर, बिकॉज वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव तो है, और मेरे ख्याल से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी मे बी देयर इन दीज कंपनीज. उनका बिजनेस ऐसा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन डिलेज कैन रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस. तो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर है कि अगर आप ज़्यादातर एक्सपोजर है देन डोंट ऐड, इफ नॉट बाय एट दीज लेवल्स एंड एवरेज लोअर. ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, अपनी होल्डिंग से बातचीत करी. बहुत बहुत शुक्रिया. चलते हैं अब क्लोज की तरफ. 24,009